हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी बायो टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। क्लास स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर जिसमें हम बात कर रहे हैं सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के बारे में। हम सेल यहाँ पर पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब अभी तक हमने जो टॉपिक पढ़े हैं वो आपने इंट्रोडक्टरी पार्ट यहाँ पर देखा है कि जो सेल है वो क्या होती है। हमने कहा हमारी बॉडी के स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। जो सेल है उसके अलग अलग शेप होते हैं, यानी कि अलग अलग आकार की कोशिकाएं यहाँ पर हमारे पास मिलती हैं, ठीक है। जैसे कि अगर कुछ सेल्स को हमने देखा तो इस प्रकार से हमारे पास डिफरेंट स्ट्रक्चर जो है सेल के वो आए हैं और इसके अकॉर्डिंग डिफरेंट फंक्शन भी आए हैं, ठीक है। बात चल रही थी प्रोकैरियोट और यूकैरियोट सेल के बारे में यहाँ पे। तो सबसे पहले अगर आप बैक्टीरियल सेल को स्टडी करेंगे तो बैक्टीरियल सेल में कुछ पार्ट्स आपके आते हैं, ठीक है। जैसे कि आपने कहा कि सबसे पहले हमने कहा था कि जो बैक्टीरियल सेल है उसमें 3 लेयर आती हैं और उसमें से आपने कहा कि उन तीनों को मिला करके आप क्या कहते हैं वहां पर सेल एनवेलप कहते हैं। एक बार देखिए यहाँ पर बैक्टीरियल सेल को, उसके बाद हम बैक्टीरियल सेल को यहाँ पर खुद से ड्रॉ करेंगे जिससे हमें समझ आएगा। बैक्टीरियल सेल को अगर हम बनाएंगे तो हमने कहा सबसे पहले बैक्टीरियल सेल में इनर लेयर आते हैं इस प्रकार से, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास क्या है, इनर लेयर आई है, ठीक है। सबसे पहले इनर लेयर आती है, उसके बाद हमारे पास सेकेंड लेयर आती है, सेकेंड लेयर आती है। देन हमारे पास आती है यहाँ पे थर्ड लेयर, ठीक है। सबसे अंदर वाली जो लेयर है इसे हम कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। दूसरी जो सेकेंड नंबर की लेयर है इसे हम कहते हैं सेल वॉल, और सेल वॉल बनी होती है पेप्टिडो ग्लाइकॉन की, ठीक है। सबसे इंटरनल जो लेयर हमारे पास आती है दैट इज ग्लाइको कैलेक्स, जो दो प्रकार की आती है, कैप्सूल एंड स्लाइम लेयर, ठीक है। अब इतनी चीज पहले समझ ली हमने क्या चीजें पढ़ी हैं। हमने कहा क्योंकि सबसे इंटरनल जो सबसे लेयर होती है उसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमारे लिए नहीं है, क्योंकि हमने ह्यूमन जो सेल है या हमने एनिमल जो सेल है या प्लांट सेल है उनमें सभी में हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखी है यहाँ पे, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है आपने कहा कि सबसे इंटरनल स्ट्रक्चर होता है। अगर हम सेल एनवेलप की बात करें, इन तीनों को मिलाकर के हम सेल एनवेलप कहते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल एंड ग्लाइकोकैलिक्स को मिला करके, इन तीनों को मिला करके हम क्या कहते हैं, इन्हें सेल एनवेलप कहते हैं। यानी कि जो यहाँ पे बैक्टीरियल सेल है उसका जो एनवेलप है। अब हमने कहा कि सेल एनवेलप की जो सबसे इंटरनल लेयर जो होती है उसे हम क्या कहेंगे, यहाँ पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहेंगे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर होती है सेल वॉल, जैसे आपने प्लांट सेल में पढ़ा था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन के बाहर सेल वॉल होगी। सेल वॉल या कोशिका भित्ति जो बनी होती है पेप्टिडोग्लाइकॉन की बनी होती है, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे प्लांट की जो सेल वॉल है वो किससे मिलकर के बनी होती है, सेलुलोज से मिलकर के बनी होती है, ठीक है। जैसे फंगल जो सेल है तो फंगल सेल की जो सेल वॉल है वो काइटिन की बनी होती है। तो आपने कहा कि यहाँ पर अलग अलग जो चीजें हैं वो आपको बताई जा रही हैं, ठीक है। और सबसे बाहरी जो परत है वो ग्लाइकोकैलिक्स, एक और लेयर है जो कि प्लांट सेल में नहीं पाई जाती है। आपने कहा एनिमल सेल में तो सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी, ये दो मेम्ब्रेन नहीं होती हैं। प्लांट सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल दोनों होते हैं, लेकिन ये थर्ड लेयर नहीं होती है। अगर हम बात करें प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में या बैक्टीरियल सेल के बारे में तो उसमें ये तीनों लेयर्स यहाँ पर होती हैं। अब ग्लाइकोकैलिक्स दो टाइप का होता है, एक को हम कैप्सूल कहते हैं, एक को हम स्लाइम लेयर कहते हैं। कैप्सूल, अगर जो आउटर लेयर है जो ग्लाइकोकैलिक्स है वो हार्ड है, अगर वो हार्ड है तो हम उसे कैप्सूल कहेंगे। अगर वो कैसी है, सॉफ्ट है, तो उसे हम स्लाइम लेयर की बनी हुई वो होती है। ये आ गए हैं स्ट्रक्चर। इसके अलावा आपने कहा कि यहाँ पर जो बैक्टीरियल सेल है उसमें ये होता है आपका
जेनेटिक मटेरियल। और ये क्या है? सर्कुलर क्रोमोसोम है। ठीक है, सर्कुलर क्रोमोसोम है यहाँ पर, जिसे आप जेनेटिक मटेरियल भी कह सकते हैं। जो बैक्टीरियल सेल है उसमें सिर्फ एक क्रोमोसोम होता है, एक सिंगल क्रोमोसोम होता है, सिंगल। यानी कि बैक्टीरियल सेल में एक ही क्रोमोसोम होंगे। जैसे कि हमारे बॉडी में कितने क्रोमोसोम होते हैं? 46 क्रोमोसोम होते हैं। वैसे ही बैक्टीरियल सेल में सिंगल क्रोमोसोम होता है, जो कैसा होता है? सर्कुलर होता है। ठीक है, तो आपने कहा कि यहाँ पर ये जेनेटिक मटेरियल है, सर्कुलर यहाँ पर होगा, और डबल स्ट्रैंड है लेकिन सिंगल होगा, यानी कि एक ही क्रोमोसोम होगा। एक चीज ये आ गई है। इसके अलावा आपने कहा कि बैक्टीरियल सेल में एक और स्ट्रक्चर होता है, इसका नाम है प्लाज्मिड। और प्लाज्मिड क्या होता है? एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल। एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल यहाँ पर होता है प्लाज्मिड, किसमें? यहाँ पे बैक्टीरियल सेल में। तो प्लाज्मिड जब आप पढ़ेंगे, आपके पास चैप्टर आएंगे यहाँ पे क्लास 12th में, जिसमें हम प्लाज्मिड के फंक्शंस पढ़ते हैं। प्लाज्मिड एक्चुअली में एज अ वेक्टर काम करता है। प्लाज्मिड जो है वो सेल्फ रेप्लिकेटिंग प्रोसेस में होती है, यानी कि ये रेप्लिकेट करता रहता है। ठीक है, यही जो प्रोसेस है, इसी वजह से इसे एज अ वेक्टर यहाँ पे यूज किया जाता है। और आप देखते हैं कि जो इंडस्ट्रियल एरिया है, फील्ड है, उसमें भी प्लाज्मिड का यूज किया जाता है किसी भी जीन को रेप्लिकेट करने के लिए। तो प्लाज्मिड क्या है? एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल है। अगर बैक्टीरियल सेल से प्लाज्मिड हटा भी दिया जाता है तो बैक्टीरियल सेल पे कोई असर यहाँ पे नहीं पड़ता है, क्योंकि उसका जेनेटिक मटेरियल उसके पास यहाँ पर होता है। अब यहाँ पर क्या होता है? जो प्लाज्मिड है, प्लाज्मिड में हमने कहा ये जल्दी से रेप्लिकेशन की प्रोसेस में पाई जाती है। इन्हें एज अ वेक्टर यूज किया जाता है बायोटेक्नोलॉजी में। तो बायोटेक्नोलॉजी क्या हुई? बायोटेक्नोलॉजी में एक्चुअली में होता क्या है कि कोई एक ऑर्गेनिज्म है, उसमें कोई एक ऐसा जीन है जो क्या है यहाँ पे? डिजायरेबल जीन है, और उस जीन को आपको इस जीव से निकाल करके या इस सेल से निकाल करके इस सेल में डालनी है। सिंपल सी चीज है। यानी कि आप क्या कर रहे हैं? ट्रांसफर ऑफ जीन या सेगमेंट ऑफ डीएनए को आप क्या कर रहे हैं? किसी एक जीव से निकाल करके किसी दूसरे जीव में अगर आप इंसर्ट कर रहे हैं, तो ये बेसिकली बायोटेक्नोलॉजी में होता है। अब इतना इजी नहीं है जितना इजीली हम कह रहे हैं कि जीन को निकाला और डाल दिया। जीन एक्चुअली में क्या है? जीन कहाँ पे होगा? आपका जेनेटिक मटेरियल जो आपका डीएनए है उसका सेगमेंट होगा। आपका डीएनए कहाँ पर होता है? आपके न्यूक्लियस में होता है। आपका न्यूक्लियस कहाँ है? आपकी सेल में है। और आपने कहा कि आप देख रहे हैं कि अगर आप बहुकोशिकीय जीव हैं, अगर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, तो सेल जो है, आप सेल को देख नहीं पाएंगे। ये सारी प्रोसेस कहाँ पे होंगी? माइक्रोस्कोपिक लेवल पर होती हैं। तो सबसे पहले तो जेनेटिक मटेरियल को क्या किया जाता है? यहाँ पे एक्सट्रैक्ट किया जाता है, जिसके लिए जो सेल मेम्ब्रेन है उसे रिमूव करना होगा, वहाँ पे प्रोटीन है उसे रिमूव करना होगा, वहाँ पर आपने कहा आरएनए को रिमूव करना होगा, साइटोप्लाज्म को रिमूव करना होगा, जो सेल ऑर्गेनेली हैं उन्हें रिमूव करना होगा, जिससे कि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ क्या बचे? जेनेटिक मटेरियल, यानी कि आपका डीएनए बचे। ठीक है, तो क्या होता है यहाँ पे? आइसोलेशन ऑफ डीएनए से हम कहते हैं कि डीएनए को आइसोलेट करना है, डीएनए को पहले पूरा प्योर फॉर्म में निकालना है। उसके बाद फ्रेगमेंटेशन ऑफ डीएनए होता है कि अलग अलग फ्रेगमेंट में इन्हें क्या करना है? कट करना है। उसके बाद जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस होता है। ठीक है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में हम देखते हैं कि डीएनए के जो सेगमेंट हैं वो साइज के अकॉर्डिंग क्या हो जाते हैं? सेट हो जाते हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है? अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट कौन है हमारा, यानी कि वो कौन सा जीन है जिसे हमें ट्रांसफर करना है, तो हम उसे फिर आइडेंटिफाई करेंगे। उसके लिए भी अलग अलग जो टेक्निक है वो यूज की जाती हैं। यहाँ पे डाई यूज की जाती है, और फिर अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे क्या किया जाता है? फाइनली हमें मिल जाता है। अब हमें क्या करना है? हमें इस जीन को क्या करना है? इस दूसरे ऑर्गेनिज्म में डालना है। उसके लिए हमें कोई ऐसी चीज चाहिए होगी जो कि क्या करे? जीन को यहाँ से यहाँ तक पहुंचा दे। तो जैसे कि हम व्हीकल का यूज करते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, वैसे ही यहाँ पे व्हीकल या वेक्टर का यूज किया जाता है। तो यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे? वेक्टर का यूज करेंगे। ठीक है, वेक्टर क्या है? एक एज अ व्हीकल यहाँ पे काम कर रहा है। तो यहाँ पर हम यूज करते हैं प्लाज्मिड को। जैसे ये प्लाज्मिड है, प्लाज्मिड को पहले कट किया जाता है ऐसे ही। प्लाज्मिड को पहले काटा जाता है। अब ऐसे नहीं कि कहीं से भी काटा जाता है, स्पेसिफिक साइट होती है वहां से काटा जाता है। काटा किससे जाता है? मॉलिक्यूलर सीजर होते हैं, यानी कि ऐसे सीजर नहीं है, नॉर्मल सीजर उठा करके काटते नहीं है।
मॉलिक्यूलर सीजर होते हैं कुछ, आपने कहा कि यहाँ पे आप केमिकल्स का ही यूज करेंगे, उसे अप्लाई करेंगे और जो आपका प्लाज्मिड है वो इस प्रकार से खुल जाता है। अब यहाँ पे जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये हमने यहाँ पे ब्लू कलर का बना दिया है। चलिए, हमने क्या किया है, जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है हमने वेक्टर में यहाँ पे फिट किया है। अब इस वेक्टर को हम इस ऑर्गेनिज्म की सेल के अंदर यहाँ पर डाल देंगे। वेक्टर अंदर इंसर्ट होगा और आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट भी अंदर इंसर्ट होगा, ठीक है। अब वेक्टर अपनी कॉपी बनाएगा, एक वेक्टर से दो, दो से तीन, इस प्रकार से जो जीन है उसकी कॉपी भी बनती चली जाएंगी। तो एक तो क्या किया है, ट्रांसफर करने में हेल्प की है, दूसरा रेप्लिकेशन में भी यहाँ पे क्या करता है, हेल्प करता है। तो ये पूरी जो चीज है आप कंफ्यूज नहीं करना है, आपको जस्ट बताया जा रहा है कि वेक्टर जो है वो किस प्रकार से काम में आता है, वेक्टर के क्या काम होते हैं, ये आपको बताया जा रहा है, ठीक है। तो ये आप क्लास 12 में पढ़ेंगे सारी चीजें। तो ये आपके पास आता है वेक्टर, जो क्या है, एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल आता है किसमें, यहाँ पे जो बैक्टीरियल सेल है उसमें। बैक्टीरियल सेल जो है उसमें कुछ इस प्रकार के स्ट्रक्चर बनने लगते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी आपको बता रखा होगा जो मीजोजोम्स है, ठीक है, यहाँ पे मीजोजोम, ठीक है। जो ये मीजोजोम है एक्चुअली में ये है क्या, इस प्रकार के स्ट्रक्चर आपको दिखा रखे हैं ये वाला, तो ये इन्हें हम क्या कहते हैं, मीजोजोम कहते हैं। क्या कहेंगे इसे, मीजोजोम। मीजोजोम आपका वही काम करता है जो आपकी सेल में माइटोकॉन्ड्रिया करता है, यानी कि आपकी सेल में जो काम माइटोकॉन्ड्रिया करेगा, बैक्टीरिया सेल में वो काम मीजोजोम करता है। मतलब कि ये क्या करेगा, इस पे रेस्पिरेटरी एंजाइम्स होंगे जो कि रेस्पिरेशन में मदद करेंगे, पहली चीज। दूसरा, आपने कहा कि जेनेटिक मटेरियल के रेप्लिकेशन में हेल्प करते हैं, कैसे हेल्प करेंगे, देखिए, जैसे कि हम क्या करेंगे, सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ही बनाएंगे, ये है मीजोजोम और ये है बैक्टीरियल सेल। अब ये जो जेनेटिक मटेरियल है इस प्रकार से, जिसे हमने क्या कहा है, ये जो डबल स्ट्रैंड आपका आता है वो किससे अटैच हो जाता है, आपने कहा मीजोजोम से अटैच हो जाता है, ठीक है। धीरे धीरे ये जो मीजोजोम है ये क्या करने लगता है, डिवाइड हो करके और दो मीजोजोम में कन्वर्ट हो जाता है। और क्योंकि यहाँ पे दो मीजोजोम बन गए हैं तो जो आपका जो यहाँ पे सर्कुलर क्रोमोसोम है वो भी दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। जब दो पार्ट में डिवाइड होगा तो आपने कहा आप सेल क्या होगा, सेल डिवाइड करेगी और आपके पास क्या आ गया है, इस प्रकार से सेल आ गई है। इस प्रकार से क्या आ गई है, सेल आ गई है। तो क्या हुआ, एक तो रेस्पिरेटरी एंजाइम्स हैं, ठीक है, जो रेस्पिरेशन में हेल्प कर रहे हैं। दूसरा, जेनेटिक मटेरियल के रेप्लिकेशन में और सेल के सेपरेशन में यहाँ पे क्या करेंगे, हेल्प करेंगे। कौन, मीजोजोम की यहाँ पे बात हो रही है। अब हम बात करेंगे यहाँ पर इसके अलावा जो डीएनए है। अब डीएनए से क्या बनता है, आरएनए बनता है, जो कि सिंगल स्ट्रैंड होता है, हमने बात की है। इससे क्या बनेगा, आरएनए बनेगा। इस आरएनए पे क्या लगे होते हैं, राइबोसोम लगे होते हैं, जो 70S टाइप का होता है, ठीक है। तो ये तो है राइबोसोम। और इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे, पॉलीसोम। ठीक है, यहाँ पर आपको, ठीक है, यहाँ पे आपको राइबोसोम दिखा रखा है, पॉलीसोम का स्ट्रक्चर आपको नहीं मिला है, ठीक है। तो क्या क्या स्ट्रक्चर हमने कर लिए हैं, सेल मेम्ब्रेन हो गया है, ठीक है। साइटोप्लाज्म, अंदर साइटोप्लाज्म होगा, ये हम जानते हैं, ठीक है। अंदर साइटोप्लाज्म है, ये हम सभी जानते हैं, यहाँ पे लिख ले साइटोप्लाज्म। और हमारे पास क्या स्ट्रक्चर आए हैं,
और हमने यहाँ पे क्रोमोसोम दिखा रखा है जो क्या है, सर्कुलर क्रोमोसोम है। न्यूक्लियोइड रीजन जिसे कहते हैं, जहां पर क्रोमोसोम पाया जा रहा है उसे न्यूक्लियोइड रीजन कहते हैं। ठीक है, न्यूक्लियोइड रीजन हो गया है। इसके अलावा हमने सेल वॉल की बात कर दी है जो पेप्टिडोग्लाइकॉन की बनी होगी। कैप्सूल को यहाँ पे या कैप्सूल लिखा है जो कि ग्लाइकोकैलिक्स से बना होगा। कैप्सूल और स्लाइम लेयर दोनों टाइप का हो सकता है। प्लाज्मिड की बात हमने कर ली है, राइबोसोम की बात हमने यहाँ पर कर ली है। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास मीसोसोम की बात हमने यहाँ पर कर ली है। ठीक है, अब कुछ और स्ट्रक्चर हमारे पास आते हैं जैसे कि फ्लैजेलम। ठीक है, जैसे कि ये कुछ इस प्रकार के स्ट्रक्चर यहाँ पे पाए जाते हैं जिसे कि फ्लैजेलम नाम दिया जाता है। और छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पर इस प्रकार से होते हैं जिसे क्या कहा जाता है, सीलिया कहा जाता है। ठीक है, और कुछ मोटे रॉड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, पिलाई कहते हैं। तो जैसे हमने फ्लैजेलम लिखा है, यहाँ पे पिलाई आपके पास आ रहे हैं, और सीलिया इन्होंने नहीं दिया है लेकिन सीलिया भी होगा, तो इसे हम क्या कहते हैं, पिलाई कहते हैं। ठीक है, तीन स्ट्रक्चर हमने देखे हैं यहाँ पे, एक तो फ्लैजेलम है, एक सीलिया है यहाँ पे, और एक क्या होता है, पिलाई है। इसके अलावा फिमरी भी यहाँ पर एक स्ट्रक्चर आता है, फिमरी एक स्ट्रक्चर यहाँ पर आता है। तो इसके अलावा और भी पार्ट्स आते हैं जैसे कि इंक्लूजन बॉडी हमारे पास आती है। तो हमें करना क्या है, आपको एक रफ डायग्राम बताया गया है जो कि जब हम क्लास 9th में थे, जब हमने सेल चैप्टर पढ़ा था, तब भी हमने ये चीजें डिस्कस की थी। तो हमें करना क्या है यहाँ पर कि जो डिटेल डायग्राम है वो हमें सीखना है। एक बार आप लोग ये डायग्राम देखेंगे, अच्छे से बनाएंगे, जो जो लेबलिंग आपको बता रखी है वो आप लोग एक बार नोट कर लेंगे। तो आपने क्या करना है, जो आपके और ये आपका पूरा डिटेल स्ट्रक्चर नहीं है। डिटेल स्ट्रक्चर में आपने बहुत सारी चीजें पढ़नी है, जैसे इंक्लूजन बॉडी आपको बता रखी है, फिमरी आपको यहाँ पे बतानी है, उसके फंक्शंस के बारे में हम बात करेंगे। अभी सिर्फ डायग्राम देखा है, फंक्शन के बारे में बात करेंगे, जैसे कि फ्लैजिला क्या करता है, सीलिया का क्या काम है, फिमरी का क्या काम है, पिलाई का क्या काम है। जैसे कि हमने बोला जो राइबोसोम है वो सेमिटेस टाइप के हैं, इसका मतलब क्या होता है। और इसी के साथ हमने कहा कि हमारे पास ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया आते हैं, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो ये सारे टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।